जय शिवा महाकाल बच्चों। कल एक बच्ची ने क्वेश्चन किया था कि सर बताइएगा कि जब हम लोग पढ़ने बैठते हैं तो नींद बहुत आती है, आलस्य बहुत आता है, क्या करें? तो बेटा ऐसा होता है कि जो दिमाग का कनेक्शन होता है वो पेट से होता है। और अगर तुम ज़्यादा खाओगे, ज़्यादा खाने का मतलब है कि अब तुम बर्गर भी खा रही हो, पिज़्ज़ा भी खा रही हो, पेटीज़ भी खा रही हो, है ना? और मार 4 रोटी की भूख है तो 5 रोटी खा डाल रही हो, तो सुस्तीपन तो आएगा ना, आलस्य तो आएगा और नींद भी आएगी। इसीलिए कि जब हमें पढ़ना होता है कि जैसे जस्ट लाइक दैट मैंने आज डिसाइड कर लिया कि मुझको आज रात में या सुबह उठकर पढ़ाई करनी है, तो मैं रात में ही, ऐसा नहीं कि मैं खाना नहीं खाऊँगा, खाऊँगा लेकिन आधा पेट खाना खाऊँगा। और आप जब खाना कम खाते हो, तब आपका दिमाग बहुत तेज़ चलता है। अब तुम कहोगे ऐसा कैसे सर? तो एक चीज़ समझ लीजिए, आपने एक चीज़ सुनी होगी फास्टिंग जिसको बोलते हैं उपवास। उपवास व्यक्ति क्यों रहता है? और या जब भी हमें किसी भी चीज़ की प्राप्ति करनी होती है तब हम उस पर्टिकुलर डे या उस पर्टिकुलर दिन उपवास रहते हैं। और उपवास रहने का मतलब ये होता है कि जब हम खाएँगे कम, तब हमें आलस्य नहीं आएगा और तब हमारा ये जो दिमाग है, जो मन है एक जगह पर एकाग्र होगा। और एकाग्र मन और एकाग्र दिमाग से ही पढ़ाई करी जा सकती है। इसीलिए हम जब पढ़ने बैठते हैं तो हमें जो अपना कम्फर्ट है जस्ट लाइक दैट अगर आप बेड पे बैठ के पढ़ते हो, तो आप चेयर पे बैठ के पढ़ो। मतलब अपना कम्फर्ट थोड़ा-सा छोड़ दो, तब तुमको ना तो नींद आएगी और ना ही पढ़ाई में कोई दिक्कत आएगी। ठीक है? और एक बात समझ लो, है समझना ये बात है कि जब हम पढ़ाई करते हैं, तो हमारे दिमाग में उस टाइम हमारी वो मतलब पढ़ाई भी होनी चाहिए। और ये नहीं कि आपका दिमाग डाइवर्टेड है, आप कहीं और भी अपना दिमाग लगा रहे हो। पूरा फ़ोकस आपको उस टॉपिक पे जिस टॉपिक को पढ़ना है या जिस चैप्टर को पढ़ना है, ठीक उस पे लगा होना चाहिए। आप जब पूरा टॉपिक अब कभी-कभी हो ये जाता है कि हम जैसे ही किताब खोले, ऐसा चैप्टर आ गया जस्ट लाइक दैट तुम्हें मैथ्स पढ़नी है और तुमने जैसे बुक खोली, ट्रिग्नोमेट्री सामने आ गई। अब आइडेंटिटी के बेस्ड क्वेश्चन है, वो तो तुमको आ नहीं रहा है। तो कभी-कभी ये भी हो जाता है। हो क्या जाता है कि जब हम पढ़ाई करने बैठते तो हैं, लेकिन पहला ही क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आता। फिर हमारा मन जो है वो कमज़ोर हो जाता है। तो बेस्ट वे ये है कि मेरा सभी बच्चों से एक अनुरोध है कि अब जस्ट लाइक 17 तारीख से तुम्हारा एग्ज़ाम है और अब आपके पास पूरा पढ़ने का तो टाइम बचा नहीं है और ना आप पूरा कवर कर सकते हैं। तो जो आपको अच्छा तैयार है, उसको वेल प्रिपेयर्ड कर लीजिए, मतलब और अच्छा प्रिपेयर कर लीजिए। और दूसरी चीज़ है, तो पढ़ने के लिए मतलब बेस्ट वे है कि जो अब तुम्हारे लिए मेरी सलाह मानना, आपको बहुत काम आएगी कि जो चीज़ें आपको वेल प्रिपेयर्ड हैं, उनको और अच्छा प्रिपेयर कर लो कि उनके बिहाफ़ पर जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, उनके आंसर आपके गलत नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा आप करेंगे, तो अब मान लो 100 नंबर का जो पेपर है, उसमें 100 की 100 की तैयारी करोगे, तो वो तो हो नहीं सकता। तो 100 में जो 60 का तुमने अच्छा प्रिपेयर करके रखा है, तो 60 के लिए एकदम कि वो 60 में 60 मेरे आने चाहिए, वो 60 में मुझे 60 गेन करने हैं। देन आपके पास अब अगर टाइम बच जाता है, तो आप क्या करिए कि वो जो आखिरी के 40 हैं, 40% जो आपका रिमेनिंग पोर्शन है, जो आपको पूरे साल टफ लगा है, जो आपको पूरे साल समझ नहीं आया, तो उसका आप ये मतलब कुछ ऐसे टॉपिक क्लियर करिए कि जो आपको मतलब जल्दी से समझ में आ जाए।